डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजम्पशन फंक्शन। लास्ट चैप्टर में हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था और एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, तीन टॉपिक्स करे थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन फंक्शन। अब हम कंजम्पशन फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं consumption function is the functional means cause and effect relationship between consumption and income। अब इक्वेशन की फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या लिखेंगे? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यानी मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं कि इस इक्वेशन का क्या मतलब है? दिस इक्वेशन मीन्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब जब आप कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो कंजम्पशन फंक्शन को हम शेड्यूल से और डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इन द फर्स्ट कॉलम आई एम टेकिंग इनकम। इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। सेकेंड कॉलम आई एम टेकिंग कंजम्पशन और कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब देखते जाइए, एक एक चीज ध्यान रखिए। व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 20। अब देखिए, जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 20 है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक लिविंग क्रिएचर है, इसको जिंदा रहने के लिए मिनिमम पॉसिबल चाहिए। ये जो मिनिमम पॉसिबल चाहिए, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं सी बार और इसको कहते क्या है? इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिफाइन कैसे करेंगे? हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। चाहे आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है? 0 है। ये चाहिए ही चाहिए, आपको करना पड़ेगा। तो ये 0 पे जो कंजम्पशन होता है, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अगर ये नहीं मिला तो बेटा जी फिर क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे, छुट्टी। क्योंकि चाहिए, कोई मशीन नहीं है भाई, जरूरत नहीं है तो डब्बे में बंद करा अलमारी के ऊपर रख दो, भाई जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, पावर केबल लगाएंगे और चला देंगे। नो, necessary consumption is required, which is known as autonomous consumption. Now when income is 20, consumption is 30. When income is 40, consumption is also 40. It is known as BEP, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? में साइड में लिख देता हूं, यहां पे सेम इंक से लिख रहा हूं, आपको याद रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम मीन्स नाइदर डेफिशिएंसी nor surplus in the economy, that is called break even point, and all these data are taken in करोड़। हम सब चीजें करोड़ में ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना,
बाकी कोई खास बात नहीं कर रहे हम कि व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 20, इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और आपको बार बार बोल रहा हूं, ये कंजम्पशन वाला डाटा आपको समझ आ गया तो आपका सारा चैप्टर बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि ऑल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी आर सेटिस्फाइड। कौन सी नीड्स? बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। अब जब इनकम 60 हो जाएगी, consumption is 50. The whole increased income is not spent on consumption. Something is saved for the future. Income 80, कंजम्पशन इज 60। देखिए इनकम बढ़ रही है, साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट द होल इंक्रीज इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है? सोशल एनिमल है, उसको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की भी चिंता है, इसलिए वो सारा खर्च नहीं करता। सम पार्ट इज सेव फॉर द फ्यूचर, जिसको केन्स ने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला है? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज 100, कंजम्पशन इज 70। तो ये जो बढ़ रहा है, इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। मैं यहां साइड में इन्वर्टेड कॉमास में डिफाइन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन states that when income increases, consumption also increases। अब पूरा लिख रहा हूं कंजम्पशन, पहले डॉट लगा दी थी कंजम्पशन के साथ। कंजम्पशन also increases, but the whole increased income is not spent on consumption. Some part is saved for future। ये जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, इट वॉज गिवन बाय J.M. केन्स। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पढ़ रहे हैं सारा, इट इज केन्सियन थ्योरी। J.M. केन्स, इट इज केन्सियन थ्योरी। अब ये बेसिक नॉलेज है जो आप साथ साथ इकट्ठी कर रहे हैं। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन बनाना है तो आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको साथ साथ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब जरा डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बाद कंजम्पशन फंक्शन की ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप इस शेड्यूल को ध्यान में रखेंगे और साथ साथ देखते जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केन्स ऑल द थ्री थिंग्स आर कंसीडर्ड इन द सेम मैनर। क्योंकि जब आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और इनकम सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। ऑन वाई एक्सिस आई एम शोइंग कंजम्पशन। आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे डायग्राम में। 20-20 का गैप लीजिए, 20, 40, 60, 80 एंड 100। 20, 40, 60, 80 एंड 100। एक 45 डिग्री की लाइन बनाते हैं, which is इनकम लाइन। 0, 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60। Why? It is yours इनकम लाइन। अब इसके रेफरेंस से आप कंजम्पशन को पढ़ेंगे। देखिए, कंजम्पशन on 0 level of income, consumption is 20, on 20 it is 30, 40 it is 40, 60 it is 50, 80 it is 60 and 100 it is 70। join all the points। अब ये जो पॉइंट है, इट इज C bar। C bar means autonomous consumption। this point is break even
पॉइंट। अब कंजम्पशन फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एट zero level of income, कंजम्पशन इज 20 करोड़। आप यहां करोड़ मेंशन कर देंगे इधर जब शेड्यूल बनाएंगे तो। कंजम्पशन इज 20 करोड़, इट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब चाहें तो साइड में बॉक्स बना के ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिफाइन कर दें। सेकेंड, when income is 40 crore, consumption is also 40 crore, it is break even point. Third, before break even point, consumption is greater than income because basic needs are not yet satisfied, कि अभी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई है। और नंबर फोर्थ, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। क्यों? बिकॉज द होल increased income is not spent on consumption, सिर्फ spent तक लिखूंगा, some part is saved for future। अब समझे, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्लियर है जी? कंजम्पशन फंक्शन क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट इज saving function. Second function is saving function। आप क्या बोलेंगे? हम डिफाइन करेंगे कि सेविंग फंक्शन इज द functional relationship between savings and income। इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्या लिखेंगे? saving is a function of income, कि सेविंग एक इनकम का फंक्शन है। नाउ इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड फिगर। देखिए, अब यहां 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में इनकम y से, C सेविंग, C कंजम्पशन, S सेविंग, y माइनस C। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि डिराइव सेविंग फंक्शन बाय द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो ये आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कंजम्पशन से सेविंग को डिराइव करेंगे। इनकम 0,
कंजम्पशन इज 20, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। 0 minus 20 is S bar, it is autonomous savings, savings at zero level of income. Always autonomous savings is negative of autonomous consumption. ये 20, ये -20. When income is 20, consumption is 30, savings are -10, क्योंकि अभी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई, इसलिए सेविंग आपकी माइनस में है। When income is 40, consumption is 40, savings are 0. That is, क्या कहेंगे, break even point. Here consumption is equals to saving. Oh, consumption is equals to income. That's why savings are 0. अब इनकम बढ़ी 60, consumption is 50, savings are 10. After break even point, when income increases, consumption also increases, but along with savings, as per psychological law of consumption given by J.M. Keynes. Full name is James Maynard Keynes. और ये क्या पढ़ रहे हैं आप? You are studying Keynesian theory of employment. 80, it is 60. Savings are 20. 100, it is 70. Savings are 30. अब आप दोनों बनाएंगे, कब? कंजम्पशन भी और सेविंग्स भी। अगर ये लिखा हो कि सेविंग फंक्शन डिराइव करो, सेविंग कब डिराइव करो बाय कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों बनाओगे, अदरवाइज अकेला सेविंग कब बनाओगे। वैसे भी दोनों बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले ही एडवांस लेवल सीखिए कि अगर क्वेश्चन बदल के भी आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आओ बनाएं सुंदर डायग्राम। लुक एट द स्क्रीन प्लीज। यहां बना लें, थोड़ा सा पेपर सेव कर लें। एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, वाई पे कंजम्पशन एंड सेविंग बोथ। आप पूरा पूरा लिखना, मैं यहां टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, पर आप ये गंदी आते मत सीखना। 20, 40, 60, 80 एंड 100, यहां -20, इट इज वाई डैश। प्रॉपर लेबलिंग करें, क्योंकि डायग्राम गलत होते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सीबीएसई तो ये बोलती है कि ना जरूरत हो डायग्राम मत बनाएं, पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर चीज को मैक्सिमम और बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेन करें। 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब पहले इनकम लाइन बनाइए। 0, 20, 40, 60, 45 डिग्री की लाइन है इनकम लाइन। अब पहले साथ साथ कंजम्पशन का भी आपका रिवाइज हो जाएगा, सेविंग बनानी है हमने वैसे तो। इनकम इज 0, कंजम्पशन इज 20, इट इज माय ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम इज 20, कंजम्पशन इज 30, 40 it is 40, 60 it is 50, 80 it is 60 and 100 it is 70. Join all the points, it's your consumption function. ये break even point है। अब saving बनाते हैं। When income is 0, savings are -20 and this gap is autonomous savings। देखिए प्लस का 20, ये माइनस का 20, that's why autonomous savings are negative of autonomous consumption।
20 इट इज 10। अभी माइनस क्यों है सेविंग? क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई। 40 पे 0 मान के चलेंगे, बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। 60 पे 10, 80 पे 20, 100 पे 30। इट्स आर सेविंग का। देखिए कंजम्पशन एंड सेविंग्स बोथ आर इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। डायग्राम देखते जाइए, जो ये बता रहा है चुपचाप बताते जाइए, घबराइए मत। नंबर 1, when income is 0, savings are minus 20. It is autonomous savings. Yani savings at 0 level of income. It is negative because of autonomous consumption. Second, when income is 40, savings are 0. It is break even point. Here consumption is equals to income, that's why savings are 0. And here we assume basic needs of the society are satisfied. Third, after break even point, when income increases, savings also increases because whole increased income is not spent on कंजम्पशन। सारी बढ़ी हुई इनकम को आप कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते। सम पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड फॉर द फ्यूचर। कुछ हिस्सा हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। क्लियर है जी? ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन लिख देते हैं, होल इंक्रीज इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, some part of it is saved for future. Means when income increases, consumption and saving both increases simultaneously. Clear है? आज हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, डायग्राम्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, और एक बात ध्यान से सुन लें कि ये एसेंस है। एसेंस मींस सेंट्रल पॉइंट ऑफ केन्जियन थ्योरी। केन्स की थ्योरी में यह भी बोला गया है कि इफेक्टिव डिमांड, अब इफेक्टिव डिमांड तक पहुंचने के लिए पहले इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। सो डू इट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।